नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल ही आपके यूकेपीएससी ने आप लोगों के लिए एक वैकेंसी एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है आपका, अगर आप देखें तो ये कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षक, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो जो आपका लास्ट 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इसमें आई थी ईओ प्लस आरआई। तो जो पहले ये पोस्ट आती थी वो ईओ प्लस आरआई की आती थी। इस बार ये पोस्ट आपकी केवल और केवल आरआई यानी कि टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की अलग से ये पोस्ट आई है। इस बार इसमें ईओ ऐड नहीं हो रखा है। तो ये जो पोस्ट थी ये बेसिकली ईओ और आरआई की आती थी, है ना। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका जो है अभी कल ही 15 जुलाई को ही आपका आया है। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिलिंग की डेट भी आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 4 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल करने की डेट है। और फीस भी आप लोग जो है 4 अगस्त तक फिल कर सकते हो। चलिए ये तो हमने देख लिया कि आपकी फॉर्म कब आया, 15 जुलाई से आया और 4 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। अगर मैं बात करूं, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपसे कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जब कोई मिस्टेक्स होती है तो आयोग के द्वारा यहाँ पे संशोधन या परिवर्तन करने के लिए भी डेट निकाली जाती है और वो डेट आपकी 12 से 21 अगस्त तक। यानी कि अगर आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक्स होती है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 12 से 21 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो ये पोस्ट है, कितनी पोस्ट रहने वाली है ये और किस किस कैटेगरी वाइज ये पोस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें आपका बेसिक पे यानी कि जो आपका सैलरी वो डिस्कस करने वाले हैं और आपका सिलेबस भी डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से ये आएगा, है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पूरा नीचे देखते हैं। ये देखिए रिक्तियों का विवरण, यानी कि यहाँ पे पूरी पोस्ट बता रखी है कि कितनी पोस्ट टोटल आपकी रहने वाली है। तो ये टोटल आपकी जो है 29 पोस्ट रहने वाली है। 29 पोस्ट पे ये ईओ आरआई की वैकेंसी निकली 29 पोस्ट पे रहने वाली है, जिसमें आप लोग देख सकते हो एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आपकी कितनी है, 4 पद है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आपकी कितनी है, ये 1 पद आने वाले है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपकी यहाँ पे 5 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए आपके 15। इस प्रकार से आपकी टोटल जो है 29 पोस्ट रहने वाली है। ये 29 पोस्ट पे आप लोगों की ये भर्ती निकाली गई है, कल ही निकाली आपकी यूकेपीएससी ने, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। देखो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका सैलरी और सिलेबस। अब हम यही जानेंगे कि सैलरी और सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं, यानी कि शैक्षिक अर्हता दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। इसके लिए क्या है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपकी जो है मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर बैचलर डिग्री प्राप्त की है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री मेन आ जाती है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अधिमानी आर्हता, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो आपके पास अगर है तो ये आप लोग देख सकते हो। तो बैचलर डिग्री। अब जो है यहाँ पे सैलरी डिस्कस करने वाले, राइट। सैलरी कैसे रहने वाली है, पदनाम का स्वरूप। देखो ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है और ग्रुप सी में आपकी लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, जिसमें आपको जो है बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि 5200 से लेके आपके 20,000 तक सैलरी जाएगी। ग्रेड पे कितना होगा, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक पे कितना रहने वाला आपका। तो ये आपकी बहुत अच्छी पोस्ट रहने वाली है। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो हमने बैचलर डिग्री देखा, लेकिन साथ ही साथ बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या चाहिए, एज लिमिट जो है। यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात करूं, एज लिमिट बोली गई है यहाँ पे 21 से 42 वर्ष।
21 से 42 है, इसमें +5 वगैरह होता रहता है, वो रिजर्व कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना। तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी 21 से 42 वर्ष रहने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर ग्रेजुएट हो 21+ हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। अनिवार्य, देखो ये कुछ और चीज है, अनिवार्य देखा, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो मेन जो आपका ग्रेजुएट होने चाहिए आप। चलिए अब जो हम देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे हम, ये पूरा डिटेल में आप लोग जो है ये आपका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका देखेंगे हम कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ना। सिलेबस, अब सिलेबस देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आपके फीस कितना रहने वाला है ना, कि फी भी हमको देखना पड़ेगा। अब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फीस भी आपको पता होनी चाहिए कि फीस किस तरीके से रहने वाली है। तो ये आपकी फी रहने वाली है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि फीस किस तरीके से रहेगी आपकी। रिजर्व, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए फीस कितनी रहने वाली है। तो आवेदन शुल्क अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए कितना है फीस, 166 इंक्लूडिंग जीएसटी। ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए भी 166 रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपकी जो है 166 रहने वाली है फीस। और एससी हो या फिर एसटी हो, इनके लिए रिजर्व, इनके लिए सीट कितनी रहेगी 76, यानी कि जो आपको पे करना है 76 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। और शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे और जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं और अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन चाइल्ड होते हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है। तो ये हमने फीस भी चेक कर ली। अब जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका किसी भी एग्जाम में, वो ये होता है कि आप लोगों का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो किस तरीके से रहने वाला है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न को कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है आपका। तो चलिए देखते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न को, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए तो देखा जाए तो ये वनडे एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम होगा। और वनडे एग्जाम की खासियत ये होती है कि कैसे होते हैं ये, ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपके पास 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्पों में से एक आपको चुनना है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है यहाँ पे। कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 की परीक्षा योजना किस तरीके से होगा। देखो पेपर आपके 2 होंगे, 2 पेपर होगा। पहला पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा, और पेपर 2 और पेपर 1 होगा। पेपर 1 होगा आपका सामान्य हिंदी, ये आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैसी होगी इसकी, ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगा, जिसमें आपके टोटल जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं नंबर, पूर्णांक मतलब कि नंबर कितने नंबर का होगा ये, तो हिंदी आपसे 100 नंबर की पूछी जाएगी। और 100 नंबरों के लिए आपके प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, 100 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस की संख्या भी आपकी 100 होंगी और 100 नंबर का, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क। आई बात समझ में, 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क यहाँ पे रहने वाला। और पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। 2 घंटे का आपका पहला पेपर होगा। फिर दूसरा पेपर चलेगा आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि इसको बोलते हैं जनरल स्टडी, जीएस। जीएस में आपको भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे भाई, 200। और 200 में से ही कितने, 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 1 मार्क। अगेन यहाँ पे 1 मार्क इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर की, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो इसका मतलब देखा जाए तो टोटल जो है आपको 5 घंटे का पेपर देखने को मिलेगा। पेपर 1 आपका हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा और 3 घंटे का यहाँ पे जो है अगेन पेपर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वनडे एग्जाम। अब जो है यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से आपको जो है पेपर होने वाला है। ये इंग्लिश में देख लीजिए, जनरल, हिंदी, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। चलिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। विदाउट सिलेबस आप कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते, राइट। तो सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। तो सिलेबस की मैं बात करूं तो जो ये लिखित प्रतियोगिता होगी, लिखित प्रतियोगिता यानी कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पे। सामान्य हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के जो दो घंटे का पेपर होगा, हिंदी का जो 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 100 नंबर आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। और अधिकतम अंक भी कितना होगा, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब जो है यहाँ पे आयोग ने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन से टॉपिक से हम किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन उठाने वाले। अब जो है यहाँ पे 5, 15, 10 के रूप में देखा है। तो आप ये मत सोचते कि जो 15 नंबर वाले उनको हम अच्छे से कर देंगे। भाई सिलेक्ट होने के लिए सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। अगर मैं बात करूं स्वर,
व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्णों का, यानी कि स्वर व्यंजन कितने होते हैं, ये इससे रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, यानी कि कुछ आगत शब्द होते हैं, कोई विदेशी शब्द होते हैं, कुछ तत्सम शब्द होते हैं, उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। संधि, समाज या संधि विग्रह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। और पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके कितने 10 नंबर के रहने वाले। अनेकार्थी शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म, त्रुटिसम शब्द, ये कितने होगा 10 नंबर के आएगी। अगेन किया कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके 5 नंबर के आएंगे। और जो शब्दगत है वर्तनी यानी अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वर्तनी अशुद्धि से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकोक्त मुहावरों से भी आपके जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विराम चिन्ह से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन जो है यहाँ पे विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, इन सब से 15 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी के टॉपिक्स में किस नंबर के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन सबको मिला के बन रहा है आपके 100 क्वेश्चंस। आई बात समझ में? तो हिंदी में आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले। चलिए हिंदी का अब हमने देख लिया, अब हिंदी के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जीएस। अब देखो जीएस आपका जो है बड़ा टॉपिक रहने वाला है ना। और इस जीएस में ये सामान्य अध्ययन, इस सामान्य अध्ययन में आपकी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 200 और अधिकतम अंक भी कितना होगा 200। तो यानी कि जो जीएस है, ये जो सेकंड पेपर होगा, इसमें आपका जीएस प्लस उत्तराखंड ये दोनों मिलके आएंगे और ये दोनों मिलके आपके 200 नंबर का वेटेज बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखते हैं हम करंट अफेयर से, है ना। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व में समसामयिक घटना, यानी कि आ गया आपका क्वेश्चन किससे, डायरेक्ट करंट अफेयर से। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, आपके 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाने वाले। दूसरा खेलकूद, खेलकूद यानी कि आपके ओलंपिक्स होते हैं और जितने भी आपके जो है जितने भी एशियन गेम्स होते हैं, T20 वर्ल्ड कप होते हैं, फुटबॉल गेम्स होते हैं, इन सभी में आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। खेलकूद और पुरस्कार से संबंधित भी 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। भारत का इतिहास, अब भारत का इतिहास आपको पता है, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इन सब से आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखा आपने भारत के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, समसामयिक, आर्थिक, तो यानी कि भारत की जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, वो आपसे 15 नंबर की पूछी जाएगी। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यानी कि आपके संविधान का विकास कैसे हो, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, है ना, केंद्र हो गया या फिर कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, केंद्र हो गया, राज्यों के, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी भी आपकी कितने नंबर की आ रही है, 15 नंबर की आ रही है। चलिए आगे देखते हैं और सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था भी दे रखी है, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, इकोनॉमी भी आपके आएगी और इकोनॉमी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कितने 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। भूगोल, अब ज्योग्राफी के साथ साथ जनांकिकी यानी कि ज्योग्राफी प्लस सेंसस, ज्योग्राफी में सेंसस, ये सेंसस के क्वेश्चन या तो आपको यहाँ से उठने मिलेंगे या फिर इकोनॉमी वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो सेंसस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ज्योग्राफी और सेंसस आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपसे जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। भारतीय कृषि यानी कि 10 नंबर, अब ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा आपकी क्या क्या दे रखा है। शहरीकरण और विविध आयाम, यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि अर्बनाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है किस तरीके से चल रहा है। आगे देखिए, अब जो है भारत के इतिहास के साथ साथ हमें उत्तराखंड का इतिहास भी देखना जरूरी है। उत्तराखंड के इतिहास की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के इतिहास में आपको जैसे उत्तराखंड का एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, जिस तरीके से आप इंडियन हिस्ट्री में मतलब आप इंडियन एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न पढ़ते, उसी प्रकार से आपको उत्तराखंड का भी पढ़ना है, जिसमें आपको प्रभावशाली राजवंश यानी उनकी कत्यूर राजवंश, परमार तथा चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण, शासन, ब्रिटिश शासन हो गया, टिहरी रियासत हो गया, ये सारे आपको जो है किसमें उत्तराखंड के देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड आपके जो है कितने 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम
उत्तराखंड का हिस्ट्री हमने देख लिया। उत्तराखंड का संस्कृति, अब देखो संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति में यानी क्या क्या आ जाएगा, जो हमारे संस्कृति में कैसे आ गया, नृत्य, गीत, है ना, चित्रकला, ये सब आपकी किस में आ जाएगी, संस्कृति में आएगी। संस्कृति में जिस जाति होगी, जनजाति होगी, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, ये रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, मेले, ये सारे प्रमुख पर्यटन वगैरह सारे किस में आएंगे आपके 10 नंबर की। आपसे जो है उत्तराखंड का कल्चर भी पूछा जाएगा। उत्तराखंड का भूगोल, अब उत्तराखंड की ज्योग्राफी और सेंसस, उत्तराखंड का सेंसस और ज्योग्राफी, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, भौगोलिक स्थिति क्या है, हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है, किस तरीके से है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय आपके उत्तराखंड में किस किस डिस्ट्रिक्ट में होते हुए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी आपकी कितनी 10 नंबर की पूछी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें और देखते हैं हम कि और क्या क्या दे रखा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, प्रशासनिक परिवेश, यानी कि सारा आपका इकोनॉमी और पॉलिटिकल एंगल जो है उत्तराखंड का कितने नंबर में पूछा जाएगा, 15 नंबर में पूछा जाएगा। और उत्तराखंड का आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस उत्तराखंड में कौन कौन से है, ये सारे आपको 10 नंबर में देखने को मिले। और लास्ट टॉपिक बच जाएगा आपका सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख रेखा चित्र। इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी आरेख रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत सूचना का निष्कर्ष निकालने के लिए उनका निर्वाचन करने की योग्यता या परीक्षण होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। तो ये 10 नंबर में, इस तरीके से आपका जो है टोटल 200 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन बनने वाला, विद इंक्लूडिंग जीएस और उत्तराखंड। और हिंदी का पेपर बनने वाला आपका 100 नंबर का, जिसमें 2 घंटे मिलेंगे और इसमें 3 घंटे मिलेंगे। तो ये आपका उत्तराखंड में जो अभी वैकेंसी आई है, इसका हमने एक विश्लेषण कर लिया पूरा कि किस तरीके से ये वैकेंसी आई है और क्या क्या इसमें है ना। हमने आज सैलरी भी डिस्कस कर ली, एज लिमिट भी, क्राइटेरिया भी और सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। मेन तो आपका सिलेबस ही होता है, सिलेबस, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जो बच्चे ग्रेजुएट और 21 प्लस है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। ये वीडियो जो है, यानी कि ये जो पोस्ट है वो मेनली आपकी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आती थी, इस बार ये आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आई है। डिमोटिवेट ना होइएगा कि भाई वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपकी जो है वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 29 पोस्ट पे आई है। ये आपको पोस्ट, आपको 29 पोस्ट से मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ उस एक पोस्ट से मतलब रखना है जो जिसपे आप चयनित होंगे। आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए मतलब रखना, बाकी पोस्ट पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इन 29 पोस्टों में सिर्फ एक पोस्ट मेरी है अकेले की, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। आज के लिए इतने करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।